चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। राहुल गांधी की नागरिकता केस में यूके से आई रिपोर्ट, पासपोर्ट की कॉपी सिटीजन डिटेल भारत सरकार को भेजी गई। अब लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जी हां दोस्तों, रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता केस में ब्रिटेन से रिपोर्ट भारत आ गई है। इसमें पासपोर्ट की कॉपी, सिटीजन डिटेल समेत अन्य जानकारियां शामिल है। दोस्तों, यह जानकारी याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शरीर ने दी है। इस मामले में अगले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हो सकती है। उसी दौरान इन दस्तावेजों को भी बेंच के सामने रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन पर हंगामा, किसानों के लिए यूरिया रिलीज की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, प्रियंका भी शामिल हुई। जी हां दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोप पर मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही बमुश्किल 5 मिनट ही चल सकी। उधर दोस्तों, लोकसभा में भी ऐसे ही हालात रहे। यहाँ भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी की। सदन में नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन हंगामा नहीं रुका। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 20 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं दोस्तों, इससे पहले सदन के बाहर तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने राज्य में यूरिया की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुलिस का दावा, यूट्यूबर ज्योति ने कश्मीर डैम के वीडियो बनाए, गिरफ्तारी की भनक लगते ही डेटा डिलीट किया। हिसार कोर्ट ने फिर जेल भेजा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की 18 अगस्त को हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट ने उसे 7 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर से जेल भेज दिया है। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 25 अगस्त को ज्योति की कोर्ट में फिजिकल पेशी होगी, जिसमें उसे चार्जशीट की कॉपी सौंपी जाएगी। हिसार पुलिस ने 14 अगस्त को कोर्ट में ज्योति के केस की 2500 पन्नों की चार्जशीट सौंपी थी, जिसमें पुलिस ने जांच के आधार पर जासूसी के सबूत होने के दावे किए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वोट चोरी विवाद के बीच संजय कुमार ने महाराष्ट्र के डेटा को गलत बताकर माफी मांगी, बीजेपी ने साधा निशाना। दरअसल दोस्तों, लोक नीति CSDS के को डायरेक्टर और जाने माने चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट डिलीट करके राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच महाराष्ट्र के 2 विधानसभा क्षेत्रों नासिक पश्चिम और हिंगना में मतदाताओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी की जानकारी दी थी। संजय कुमार ने वह डेटा शेयर किया था, जिसे महाराष्ट्र में कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को मजबूती देने वाले के रूप में देखा जा रहा था, जिसे उसके नेता राहुल गांधी ने और बड़ा चढ़ाकर पेश किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कैबिनेट मीटिंग में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मिली मंजूरी, 1507 करोड़ रुपए का बजट दिया। ओडिशा में कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड बनेगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इसमें राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ओडिशा में कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड शामिल है। दरअसल दोस्तों, वैष्णव ने बताया कि पहला प्रोजेक्ट राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का है, जिसकी अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए होगी। दूसरा प्रोजेक्ट ओडिशा में 110.875 किमी लंबी और 6 लेन वाली कटक भुवनेश्वर कैपिटल रीजन रिंग रोड का है। इसके निर्माण पर करीब 8307.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 12 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ था। 1975 में पहली बार प्रपोजल लाया गया था। जी हां दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई है। इस बिल में भारत के खेल प्रशासन में सुधार का वादा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी सोमवार को मिल गई थी। इस बिल को 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया और 11 अगस्त को इसे वहां पारित कर दिया गया। इससे एक दिन बाद राज्यसभा ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया था। दरअसल दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स बिल को लाने की शुरुआत 1975 से हुई थी, लेकिन हर बार राजनीतिक कारणों के चलते यह बिल कभी संसद नहीं जा पाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। BCCI ने ODI वर्ल्ड कप 2025 के लिए किया 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान, तूफानी ओपनर को नहीं मिली जगह। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं और विश्व कप के लिए कप्तानी हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी। स्क्वाड में तूफानी ओपनर शेफाली वर्मा को जगह नहीं मिली है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर रेणुका सिंह ठाकुर की वापसी हुई है। बात करें दोस्तों स्क्वाड की, तो टीम में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना,
स्मृतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अनुरुति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़, शयाली सतगरे, राधा यादव, श्रीचरणी, याश्तिका भाटिया और स्नेह राणा को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिटायर्ड जस्टिस बी सुंदर रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होगा मुकाबला। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज भी वे नियुक्त हुए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन में भी लगेज तोला जाएगा। इसके साथ ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी। अभी कुछ जगहों पर लागू होगा नियम। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेन में ले जाने वाले सामान के वजन और साइज को लेकर सख्त नियम लागू करने जा रहा है। ये नियम एयरपोर्ट की तर्ज पर होंगे। दरअसल दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। लगेज के वजन और साइज को लेकर ये नियम पहले से हैं, लेकिन अब इन्हें सख्ती से लागू करने की तैयारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी कुछ स्टेशनों पर यह नियम लागू होंगे। इन स्टेशनों पर यात्रियों को अपने सामान को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों से तोलना होगा। अगर सामान तय सीमा से ज्यादा भारी है या वजन कम होने के बावजूद बहुत बड़ा यानी कि बल्कि है, तो इसके लिए अतिरिक्त चार्ज या फिर जुर्माना देना होगा। वैसे दोस्तों, रेलवे का यह फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत को फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ मेटल देगा चीन। जुलाई में इसका निर्यात बैन किया था। दिल्ली पहुंचे चीनी विदेश मंत्री ने सहयोग का भरोसा दिया। जी हां दोस्तों, चीन भारत को खाद, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को आश्वासन दिया है कि इन जरूरतों को पूरा किया जाएगा। वांग यी 18 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। उन्होंने सोमवार को एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने और सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु का इंटरव्यू लिया। पूछा, आपको जो होमवर्क दिया था उसका क्या हुआ? एस्ट्रोनॉट हंसते हुए बोले, प्रोग्रेस है। जी हां दोस्तों, लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने सोमवार शाम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु से हाथ मिलाया और गले लगा लिया। पीठ थपथपाते हुए उन्हें शाबाशी भी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 8 मिनट तक शुभांशु का इंटरव्यू लिया। अंतरिक्ष मिशन, होमवर्क प्रोजेक्ट, माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस और गगनयान कार्यक्रम को लेकर विस्तार से उनके साथ बातचीत हुई। मोदी ने शुभांशु से कहा कि देश को अब 40-50 एस्ट्रोनॉट तैयार करने होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खुशी की लहर। कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी 42 दिन के लिए हटा। जी हां दोस्तों, भारत ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास पर आयात शुल्क में छूट दे दी है। इससे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत मिली है, जो पहले से ही कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना था कि छूट से इस सेक्टर को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। सोमवार देर रात जारी आदेश में कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 3 इडियट्स में प्रोफेसर बने अच्युत पोद्दार का हो गया निधन। 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। इंडियन आर्मी और इंडियन ऑयल में नौकरी की। 125 फिल्में भी की। जी हां दोस्तों, 3 इडियट्स, रंगीला इश्क, हम साथ साथ हैं, लगे रहो मुन्ना भाई और दबंग 2 जैसी कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर अच्युत पोद्दार का सोमवार को निधन हो गया। एक्टर 91 साल के थे। अच्युत पोद्दार के निधन का कारण सामने नहीं आ सका है। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक्टर को उम्र संबंधी दिक्कतों के चलते कुछ समय पहले ही मुंबई के ठाणे स्थित हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उनका अंतिम संस्कार आज होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का हो गया ऐलान। सूर्य कुमार यादव कप्तान, गिल उप कप्तान, जायसवाल सुंदर रिजर्व प्लेयर। टूर्नामेंट 9 सितंबर से खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप T20 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे टीम की घोषणा कर दी। टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, जबकि भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को दौरे के लिए उप कप्तान बनाया गया है। दरअसल दोस्तों, इस साल भारत क्रिकेट एशिया कप का मेजबान कर रहा है। पाकिस्तान के भारत में खेलने से इनकार करने के बाद यूएई में इस मुकाबलों को आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा। टीम इंडिया का मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से शुरू होगा। दोस्तों बात करें भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम में संजू सैमसन, जितेश शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों प्रसिद्धि कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल को रिजर्व प्लेयर के तौर
पर लिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया। देश भर की 47 मॉडल्स को पीछे छोड़ा, अब मिस यूनिवर्स के लिए भारत को करेगी रिप्रेजेंट। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत लिया है। इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए देश भर से जयपुर आई 48 फाइनलिस्ट के बीच मुकाबला हुआ था। मणिका विश्वकर्मा अब 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के नोथापुरी स्थित इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में होने वाले मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हावड़ा में विदेशी और मिक्स ब्रीड कुत्तों के लिए अनिवार्य होगा पेट लाइसेंस, सितंबर से नियम लागू। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा में अब विदेशी नस्ल और मिक्स ब्रीड नस्ल के कुत्तों के लिए पेट लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। हावड़ा नगर निगम सितंबर से यह नया नियम लागू करने जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य पालतू पशुओं को नियंत्रित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। दरअसल दोस्तों, नियम के अनुसार कुत्तों के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन का अद्यतन प्रमाण पत्र और मालिक का आधार कार्ड जरूरी होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जियो ने सबसे सस्ते 1 GB डेली डेटा वाले प्लान को कर दिया बंद। 249 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, अब 299 रुपए के रिचार्ज से करना होगा। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपने सबसे सस्ते 1 GB डेली डाटा वाले प्रीपेड प्लान को बंद कर दिया है। इन प्लान की कीमत 209 रुपए और 249 रुपए थी। एक में 22 दिन और दूसरे में 28 दिन की वैलिडिटी, साथ के साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते थे। लेकिन अब दोस्तों 28 दिन की वैलिडिटी के साथ डेली डाटा वाला प्लान 299 से शुरू होगा। इसमें 1.5 GB आपको डेटा मिलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान संग मैच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा सवाल, बीसीसीआई ने बीच में ही रिपोर्टर को रोका। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयन समिति अध्यक्ष अजीत आगरकर को पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर जवाब देने से रोक दिया गया। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान आगरकर कुछ कहने ही वाले थे कि बीसीसीआई प्रतिनिधि ने बीच में हस्तक्षेप कर उन्हें चुप करा दिया। दरअसल दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम 14 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान से भिड़ेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों की टीमें पहली बार आमने सामने होगी। भारत और पाकिस्तान टूर्नामेंट में अधिकतम 3 बार आमने सामने हो सकते हैं। ग्रुप स्टेज के बाद सुपर 4 और फाइनल में भी भिड़त की संभावना है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 370 अंक चढ़कर 81,644 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 103 अंकों की तेजी रही। ऑटो और आईटी शेयर्स में रही ज्यादा बढ़त। जी हां दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को सेंसेक्स 370 अंक ऊपर 81,644 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में 103 अंकों की तेजी रही और यह 24,980 के स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर में टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स और रिलायंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और हिंडाल्को रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 477 रुपए गिरकर 99,146 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1.13 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 477 रुपए गिरकर 99,146 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले सोना 99,623 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 22 कैरेट सोना 90,888 रुपए और 18 कैरेट सोना 74,360 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की कीमत आज 885 रुपए कम होकर 1,13,165 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में लगातार बारिश से सड़कें डूबी, घर दुकानों में पानी, लोकल ट्रेन सर्विस डाउन, 250 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट, 2 दिन में 14 की मौत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कई जिलों में सोमवार को तेज बारिश जारी है। पिछले 2 दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में रेड अलर्ट है। बीते 2 दिन में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें से 8 नांदेड़ से थे। वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सेना रेस्क्यू में जुटी है, करीब 500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान हॉकी एशिया कप से हटा, ओमान ने भी नाम वापस लिया। बांग्लादेश और कजाकिस्तान को मौका, 29 अगस्त से है टूर्नामेंट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान 29 अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट से अधिकृत रूप से हट गया है। इतना ही नहीं, ओमान ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में बांग्लादेश और कजाकिस्तान को मौका दिया गया था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, हॉकी इंडिया के एक सूत्र ने दैनिक भास्कर को बताया कि मंगलवार सुबह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भारत आने से अधिकृत तौर पर इनकार कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम के मुख्यमंत्री बोले, संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं, राज्य में अजनबी लोग आ रहे, अगर सीमा पार की तो गिरफ्तार होंगे।
जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि देश के कुछ हिस्सों से कुछ अजीबोगरीब लोग असम आ रहे हैं। अगर वे सीमा पार करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि ये लोग मुंबई और केरल के वकील थे, हम उन पर नजर रख रहे हैं। वे राज्य में एनआरसी अपडेट किए जाने के वक्त भी आए थे और उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गाजा में सीज फायर पर हमास सहमत, आधे इजरायली कैदियों को रिहा करेगा। नेतन्याहू बोले सभी को छोड़े तभी समझौता होगा। जी हाँ दोस्तों, हमास ने गाजा में सीज फायर और इजरायली बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमति जता दी है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद यह प्रस्ताव अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने जून में पेश किया था। इसके तहत शुरुआती 60 दिनों के सीज फायर के दौरान हमास जिंदा बचे इजरायली कैदियों को 2 चरणों में रिहा करेगा। साथ ही स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत होगी। हालांकि इस पर अब तक इजरायल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले 12 अगस्त को नेतन्याहू ने कहा था कि वह किसी समझौते को तभी स्वीकार करेगा जब सभी बंधकों को एक बार में रिहा कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तेज प्रताप बोले अनुष्का के भाई आकाश ने वायरल की फोटो, मुझे बदनाम किया, वो जयचंद है। तेजस्वी को चेतावनी, सावधान रहे वरना चुनाव में बुरा अंजाम होगा। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को जयचंद बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आकाश यादव और कुछ जयचंदों के द्वारा हमारी फोटो को वायरल कर देना हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है। इन जयचंदों को अभी पता ही नहीं हमारा नाम तेज प्रताप यादव है। तुम जैसे टुटपुंजियों लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी साजिश रच कर ले, लेकिन वे हमसे कभी नहीं जीत पाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, शेखपुरा में राहुल गांधी बोले वोट गया तो राशन जमीन सब चला जाएगा। तेजस्वी ने कहा 20 साल सहा, अब नहीं सहेंगे। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शेखपुरा जिले के बरबीघा पहुंची। यहां श्री कृष्ण सिंह चौक पर राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट हम सबका अधिकार है। हिंदुस्तान में गरीबों के पास आज सिर्फ वोट बचा हुआ है। अगर ये भी चला गया तो सब चला जाएगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने वोट चोरी की है। चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नप जाओगे मिश्रा जी, तुम्हारी हवाबाजी निकल जाएगी। मेरठ टोल प्लाजा कांड पर बीजेपी नेता संगीत ओम ने पुलिस अधिकारी को हड़काया। जवान की पिटाई पर सेना ने भी किया रिएक्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौट रहे सेना के एक जवान पर टोल प्लाजा कर्मचारियों ने हमला कर दिया। जवान और उसके भाई को पोल से बांधकर लाठी डंडों से पीटा गया। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने भूनी टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, पूर्व बीजेपी विधायक संगीत ओम धरने पर बैठ गए और पुलिस अधिकारियों पर भड़क उठे। इस बाबत मंगलवार को महापंचायत भी बुलाई गई, जिसमें जवान से मारपीट की घटना पर रोष जताया गया। साथ ही आरोपियों और लापरवाहों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस ने आधा दर्जन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेरठ करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग NH 709A पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर 17 अगस्त की रात एक शर्मनाक घटना घट गई थी। इसमें टोल कर्मचारियों ने भारतीय सेना के जवान कपिल सिंह और उसके भाई शिवम के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम और रिजवान को कैटेगरी A से B में डाला। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी, खिलाड़ियों की संख्या 27 से बढ़ाकर 30 हुई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को कैटेगरी A से B में डाल दिया है। बोर्ड ने मंगलवार को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की 30 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 27 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, 2025-26 सीजन में कैटेगरी A को शामिल नहीं किया गया है। पिछले साल बाबर और रिजवान ही कैटेगरी A में रखे जाने वाले खिलाड़ी थे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से संबंध रखते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि अभिनव बिंद्रा जिन्होंने कि ओलंपिक में मेडल जीता है, वह कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनके खेल का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।